ऋषिवर मतंग, मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूं। महाराज केसरी, आगे बढ़िए और लोकांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कीजिए। ऐसा मत कीजिए महाराज केसरी, रुक जाइए। बस राजन, वहीं रुक जाइए। अब आपको अपने हाथ में लिए हुए पुष्प और अक्षत को जल पर चढ़ाकर जल तत्व की पूजा करनी है। मेरे साथ बोलते हुए पूजा आरंभ करिए। हे जल तत्व, मैंने लोकांतरण का संकल्प लिया है। हे जल तत्व, मैंने लोकांतरण का संकल्प लिया है। अतः आपसे निवेदन है कि आप लोकांतरण में मेरी सहायता करें। अतः आपसे निवेदन है कि लोकांतरण में आप मेरी सहायता करें। हे जल तत्व, मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। हे जल तत्व, मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। अपामधिपतिस्तवं च तीर्थेषु वसतिस्तव वरुणाय नमस्तुभ्यं लोकांतरानुज्ञा प्रयच्छ मे। सूर्यदेव अस्ताचल की ओर बढ़ चले हैं ऋषिवर। राजन, अब आपके लोकांतरण यज्ञ की मूल क्रिया आरंभ होगी। ऐसा मत कीजिए केसरी जी, धैर्य से सोच कर देखिए। इन्हें अपना मनोरथ पूर्ण कर लेने दीजिए। मुंह में पड़कर इनके लोकांतरण यज्ञ में बाधा मत डालिए। यदि सूर्यास्त तक अंजना और हनुमान नहीं लौटे तो मेरा लोकांतरण निश्चित है। मुझे उनसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। रुक जाइए महाराज, ऐसा मत करिए। मैंने संकल्प ले लिया है, लोकांतरण यज्ञ नहीं रुकेगा। अब मुझे कोई रोकने का प्रयास ना करे। आप सब भवन लौट जाएं। राजन, धीरे धीरे आगे बढ़ी। अभी पूर्ण सूर्यास्त होने में समय है। जब सूर्य अस्ताचल में चला जाए तभी आप पूर्णतः जलमग्न होंगे, उसके पूर्व नहीं। हनुमान, मैं स्वयं पृथ्वीलोक तुम्हें छोड़ने चलता हूं पुत्र। आप सभी को प्रणाम। कल्याण हो। हनुमान, मुझे स्मरण रखना। रावत, प्रस्थान करो। ऋषिवर, अब मेरे आगे बढ़ने की बेला आ गई है। हनुमान अभी तक लौट कर आए नहीं, और कब तक रोक सकता हूँ मैं केसरी जी को। अब मुझे विधि के अनुसार लोकांतरण की प्रक्रिया आरंभ करनी ही होगी। आज्ञा दें ऋषिवर। महाराज केसरी, अब आप धीरे धीरे गहराई की ओर बढ़ें। मैं लोकांतरण मंत्र पढ़ता हूं। देवलोक जाने को प्रस्तुत
पत्नी पुत्र साथ को उत्सुक मतंग ऋषि ने बोध कराया, लोकांतरण का मार्ग सुझाया। तप से कायांतरण करेंगे, केसरी के संताप मिटेंगे। तप का मार्ग सदा ही अनुपम, जल तत्व है धर्म का माध्यम। अब तो इस संकट से हनुमान ही उबार सकता है। हनुमान जहाँ कहीं भी हो, शीघ्र आ जाओ पुत्र। तुम्हारा तनिक सा भी विलंब अनर्थ का कारण बन सकता है। शीघ्र लौटाओ हनुमान। न जाने ईश्वर की क्या इच्छा है। हनुमान शीघ्र आ जाओ पुत्र। महाराज केसरी, अब आप अपना अगला पग बढ़ा सकते हैं। नहीं पुत्र केसरी, लौट आइए, मत कीजिए ऐसा, लौट आइए। हे प्रभु, अरे बड़ी महारानी माँ को क्या हुआ? महारानी को क्या हुआ? महारानी माँ महारानी उठिए, महारानी माँ चल जाओ, महारानी माँ उठिए, महारानी जी ठीक हो गई। सूर्य अस्त हो गया है, तुम अभी तक नहीं आए अपनी माँ को लेकर पुत्र हनुमान, किंतु मैं अवश्य आ जाऊंगा तुम लोगों के समीप। ये अनर्थ हो रहा है। ऋषिवर आज्ञा दें, जिससे कि मैं अपने लोकांतरण के संकल्प को पूर्ण कर सकूं। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे सूर्य आज समय से पूर्व ही अस्त होने को है? महाराज, केसरी के लोकांतरण का अर्थ है सुमेरु का अंत। यदि केसरी जैसे बलवान राजा स्वर्ग चले गए तो हनुमान भी नहीं लौटेंगे। फिर कौन बचाएगा सुमेरु को इन राक्षसों के आतंक से? ऋषिवर मतंग, मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूं। महाराज केसरी, आगे बढ़िए और लोकांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कीजिए। ऐसा मत कीजिए महाराज केसरी, रुक जाइए। ऐसा मत कीजिए महाराज केसरी, रुक जाइए। केसरी जी जैसे राजा के बिना तो अनाथ हो गया है सुमेरु। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा सुमेरु का कि सारी प्रजा देखती रही और उन्हीं के सामने उनके राजा चले गए। आज का ये सूर्यास्त सदा के लिए सुमेरु को अंधकार में डुबो गया है। महाराज, शीघ्र चलो पुत्र, कुछ अनर्थ हुआ है। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। माँ, वो देखिए। माँ, न जाने क्यों सुमेरु के नदी तट पर
प्रजाजन एकत्रित है। कुछ तो हुआ है पुत्र। हे प्रभु, रक्षा करना। अरे उधर देखो, हनुमान आ रहा है। हनुमान, मित्र हनुमान, हनुमान आ रहे हैं। हमारे मित्र हनुमान, हनुमान, हनुमान। क्या हुआ? सब यहाँ एकत्रित क्यों हैं? तुमने बहुत विलंब कर दिया हनुमान, सब समाप्त हो गया। ये क्या कह रही हैं आप? सब समाप्त हो गया है? पुत्र हनुमान, तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बिछोह से महाराज केसरी बहुत व्यथित हो गए थे। स्वर्ग जाकर तुम दोनों से मिलने के लिए उन्होंने जल तत्व के माध्यम से लोकार्पण कर ली। वो देखो पुत्र, महाराज केसरी स्वयं को जल में समर्पित कर दिया। नहीं, नहीं! स्वामी! माँ! स्वामी! संभालिए अपने आप को महारानी। महारानी जी संभालिए। स्वामी! महारानी! महारानी जी! माँ नहीं, नहीं माँ, रुक जाइए माँ, रुक जाइए। वरुण देव, महाराज केसरी आपके जल तत्व के माध्यम से होने वाले लोकांतरण की क्रिया के अंतिम चरण तक पहुंच गए हैं। वही तो देख रहा हूं नारद जी। अब तो मुझे भी केसरी जी की देह को विधि के अनुसार जल तत्व में परिवर्तित करने की प्रक्रिया आरंभ करनी होगी। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट हनुमान! 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 सावधानी से पुत्र! अंजना, देखो तुम्हारे जाने से क्या नष्ट होगा।
पिताश्री की देह तो उस चट्टान से टकराने वाली है। नारायण नारायण। रुक जाइए वरुण देव, हनुमान केसरी को रोकने के लिए जल में उतर गए हैं और केसरी के संकल्प के अनुसार हनुमान ही उनका लोकांतरण रोक सकते हैं। उचित कह रहे हैं देवर्षि, मैं प्रक्रिया स्थगित कर देता हूं। हनुमान, न जाने क्या होने वाला है। कुछ नहीं होगा हमारे हनुमान, उसे वरुण देव का आशीर्वाद प्राप्त है। हाँ माँ, सबके संकट हरने वाला हमारा हनुमान अपने पिता के संकट को अवश्य हरेगा। रक्षित करने पिता के प्राण जल में प्रविष्ट हुए हनुमान। अचेत है केसरी काया, शिलाघात से उन्हें बचाया। हनुमत रखते पुत्र धर्ममान, कायांतरण को दिया विराम। पूर्ण किया केसरी संकल्प, पितृ भक्ति का कहाँ विकल्प। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कुशल हो, कुछ ना हो हमारे महाराज को। स्वामी, स्वामी नेत्र खोलिए। स्वामी, स्वामी देखिए ना, आपकी अंजना आ गई है। आपका पुत्र हनुमान आ गया। नेत्र खोलिए स्वामी। देखिए ना, ये नेत्र क्यों नहीं खोल रहे हैं? हम सबको छोड़कर नहीं जा सकते। महाराज केसरी ने संकल्प लिया था, यदि उनके पुत्र और पत्नी सूर्यास्त तक नहीं आएंगे तो ये स्वयं ही जल में कायांतरण के द्वारा स्वर्ग में जाने के लिए लोकांतरण कर। किंतु दुर्भाग्य से किसी आसुरी शक्ति ने मायावी मेघों से सूर्य को ढककर सूर्यास्त का भ्रम उत्पन्न कर दिया, जिसके कारण महाराज केसरी समय से पूर्व ही कायांतरण के लिए जल में प्रवेश कर गए। हनुमान पुत्र, तुम ही कुछ करो। वापस बुलाओ अपने पिताश्री को, वे तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। पुत्र हनुमान, जिस प्रकार तुम मुझे स्वर्ग से वापस ले आए, उसी प्रकार इन्हें भी वापस ले आओ।
यदि ये लौट कर नहीं आए तो मेरे जीने का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। यदि आपने नेत्र नहीं खोले तो मैं भी इसी जल में समा जाऊंगी। सुन रहे हैं आप? नेत्र खोलिए स्वामी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम इतने शांत क्यों बैठे हो इनकी भांति? कुछ तो बोलो। लौट आइए ना पिताश्री, आपका पुत्र हनुमान आ गया है। पिताश्री, आप हमें इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकते। हे ईश्वर, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमारे पिताश्री के सानिध्य से हमें वंचित ना कीजिए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सार्थक हुई हनुमत तपस्या, नष्ट हुई प्रत्येक समस्या। पिता को नव जीवन मिला, पुत्र मनोरथ सिद्ध हुआ। पूर्ण हुआ हनुमत संसार, हुआ एकत्रित उनका परिवार। पिता पुत्र का अपूर्व मिलन, भावुक हुआ सबका मन। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। परिवार के इस भावुक मिलन को देखकर मेरे भी नेत्र भर आए। देवी अंजना, आप बहुत भाग्यवान हो कि आपको ऐसा पुत्र मिला जो आपको स्वर्ग से भी ले आया। ऐसा पति मिला जिन्होंने आपसे मिलने के लिए स्वर्ग जाने का प्रण कर लिया। ईश्वर सदा इस परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। इंद्रदेव, आप स्वयं मेरी पत्नी और पुत्र को लेकर आए, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। केसरी जी, मुझे दुख है कि देवलोक के नियमों से बंधे होने के कारण आपके परिवार से आपकी पत्नी को मुझे दूर स्वर्ग ले जाना पड़ा। किंतु जिन ऋषि ने देवी अंजना को श्राप दिया था, उन्होंने स्वयं ही देवी अंजना को सदा सदा के लिए श्राप मुक्त कर दिया है। अब ये सदैव आपके साथ सुमेरु में रह सकती है। आपकी इस अनुकंपा के लिए आपका और उन ऋषिवर का बहुत धन्यवाद। सत्य तो यह है केसरी जी कि इस सब का श्रेय केवल आपके पुत्र हनुमान को ही जाता है। संकट मोचन हनुमान ने नव ग्रहों की दशा सुधारकर इस संसार पर आए घोर संकट को हरा। अपनी माता पर छाई श्राप की काली छाया को हटाकर माता का संकट हरा। सबके संकट हरने वाले संकट मोचन महाबली हनुमान के होते हुए आपको कभी भी
कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है केसरी जी। करता उनका अभिनंदन, मातु करती पुत्र अवलोकन, हनुमत कीर्ति का देख प्रसार, माता को होता गर्व अपार। अब मुझे प्रस्थान करना होगा, अनुमति दीजिए। प्रणाम ऋषिवर मतंग। अब हनुमान अंजना को लेकर आ गया है। मेरा वचन पूर्ण हुआ। मुझे यहाँ से निकल प्रस्थान कर जाना चाहिए। माँ, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे पुत्र? अब हनुमान उस राक्षसी के पास क्यों जा रहा है? मेरी माँ से मिलिए। प्रणाम महारानी जी। प्रणाम। महारानी जी, ये मार्जरी का है, राक्षसों की गुप्तचर। ये मायावी राजभवन में आपका रूप धारण करके रह रही थी। इसका भेद खोलने के पश्चात इसे छल करने और देशद्रोह के आरोप में इसे घोर दंड मिलना चाहिए था, किंतु महाराज ने उदारता दिखाते हुए स्त्री सम्मान के सिद्धांत का पालन किया और इसे दंड नहीं दिया। किंतु माँ, आपके जाने के बाद इन्होंने मेरा ध्यान रखा, मुझे भोजन आदि दिया। मैंने इसे दंडित करके यहाँ से जाने का आदेश दिया था, किंतु ये हनुमान के आने तक यहाँ रुकना चाहती थी। मुझे स्मरण है महाराज, हनुमान के लौट कर आने से मेरा वचन पूर्ण हो गया है। अब मैं स्वतः यहाँ से चली जाऊंगी। महारानी जी, मैं तो आसुरी प्रवृत्ति वाली राक्षसी थी, किंतु आपका पुत्र हनुमान तो पवित्र नदी गंगा की भांति है, जो सबको पवित्र कर देती है। किंतु इसके संपर्क में आकर मेरी राक्षसी प्रवृत्ति भी समाप्त हो गई। अब तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम जहां से आई हो वहीं लौट जाओ। मैं चली जाऊंगी महाराज, किंतु मैं जहां से आई थी मैं अब वहां नहीं जाऊंगी, उन राक्षसों के मध्य। मुझसे जो भी भूल हुई हो, मैंने जो भी दुख दिए हो आप सबको, उन सब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम। रुक जाइए। आप इस प्रकार यहाँ से नहीं जा सकती। पिताश्री, आपने तो इन्हें इनका दंड सुना दिया, किंतु मैं यहाँ का युवराज हूँ और ये मेरे लिए यहाँ आई थी, इसीलिए मैं इन्हें दंड देना चाहता हूँ।
हनुमान इस प्रकार कैसे बोल रहा है? माँ का रूप लेकर इन्होंने मुझे छला था, इसीलिए इन्हें दंड देने का अधिकार मेरा भी है। और इनका दंड ये है कि इन्हें राजभवन में ही रखा जाए। मेरी ढाई माँ बनकर। किंतु ये हमारे मध्य पिताश्री, इनका हृदय परिवर्तित हो चुका है। मैंने इनमें अपनी माँ को देखा है। और आपने ही तो मुझे ये सीख दी थी कि क्षमादान सबसे बड़ा धर्म होता है। मेरी तो यही इच्छा है कि ये हमारे साथ राजभवन में रहें। हनुमान को समझाओ, एक राक्षसी हमारे मध्य कैसे रह सकती है? केसरी जी, अंजना की अनुपस्थिति में अंजना बनकर इसने हनुमान की देखभाल की। मेरी पुत्री की भांति रही। हनुमान की अनुपस्थिति में हनुमान की भांति ही उसने मुझे अतिबल के आक्रमण से बचाया। हनुमान की भांति ही आपके साथ राक्षसों से लड़ी। यदि आप शांत मन से विचार करें तो हनुमान का प्रस्ताव उचित प्रतीत होगा। माँ ठीक कह रही है। मुझे भी इसके नेत्रों में हनुमान के प्रति माँ की भांति प्रेम दिखाई दे रहा है। मेरी अनुपस्थिति में तुमने हनुमान के लिए जो कुछ भी किया, माँ व महाराज के लिए जो किया, उसके लिए मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। मुझे तुम्हारी हनुमान की ढाई माता बनना स्वीकार है। माँ, ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मार्जरिका को शाप मुक्त किया, धाय माता का स्थान दिया। राक्षसी को मिला क्षमादान, बड़े दयालु हैं हनुमान। शत्रु को भी मित्र बनाया, निर्मल स्नेह का पाठ सिखाया। मात तुल्य करते सम्मान, हनुमत रखते नारी का मान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। परिवर्तित हो गई। हाँ बंधु, ये राक्षसी तो सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। हाँ बिल्कुल आश्चर्य। हाँ देखिए, हनुमान, तुमसे माँ का पद, माँ का सम्मान पाकर मैं कृतकृत हो गई हूँ।
मैं भी महारानी अंजना की भांति ही एक अप्सरा थी। किंतु मेरी एक भूल के कारण एक ऋषि ने मुझे बिल्ली योनि में जन्म लेने का श्राप दिया था। मेरे श्राप का अंत मेरे हृदय में मातृत्व का भाव जागृत होने और किसी के द्वारा मुझे माँ का सम्मान देने पर होना था। हनुमान, मुझे माँ का सम्मान देकर तुमने मुझे एक नया जीवन प्रदान किया है। मेरा गौरव, मेरा ये रूप मुझे लौटाया है। मैं सदैव तुम्हारी आभारी रहूंगी पुत्र।